है ना। ओके ओके ठीक है। देखो अब अपन सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं। सेकेंड चैप्टर अपना एनाटॉमी के अंदर कौन सा है, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें से कभी कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मतलब पूछ लेता है, कभी 2 नंबर के पूछ लेता है, कभी 5 नंबर में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से पढ़ना है इसको। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी होती क्या है। तो एम्ब्रियोलॉजी देखो क्या होती है, स्टडी ऑफ इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब क्या, एक कोई इंडिविजुअल है, ठीक है ना, उसकी कोई भी जीव है, ठीक है, उसकी क्या कर रहे हैं अपन, इंट्रायूट्राइन यानी यूट्राइन के अंदर, यूट्रस के अंदर जो भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है उसको क्या बोला है, उसकी स्टडी को क्या बोला है, एम्ब्रियोलॉजी, है ना। तो एम्ब्रियोलॉजी की हो गई डेफिनेशन। अब बात करते टोटल पीरियड कितना होता है एम्ब्रियोलॉजी का, तो वो होता है 38 वीक्स। क्यों, क्योंकि देखो एक महीने में कितने वीक होते हैं, 4, ठीक है। और अपना टोटल प्रेगनेंसी कितने महीने की होती है, 9 की। तो 9 चौक 36 तो ये हो गए, और 2 उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्योंकि वो ऊपर नीचे होते हैं, कभी कभी 2 ऊपर भी चले जाते हैं, कभी कभी वो पहले भी हो जाते हैं, तो 2 ऊपर नीचे कर देंगे, तो टोटल कितने हो गए डेवलपमेंट के, 38 वीक्स हो गए। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या करा है, देखो इसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी को डिवाइड कर दिया एम्ब्रियोनिक स्टेज में और फीटल स्टेज में, 2 स्टेज के अंदर। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज अपन किसको बोलेंगे, यानी कि जब वो एक तरीके से फर्टिलाइज्ड ओवम था, है ना, उसके बाद अपना जो 1 से 3 मंथ लेकर के उसको क्या बोला है इन्होंने, एम्ब्रियोनिक स्टेज बोला है। 1 से 3 महीने तक क्या बोल दिया, एम्ब्रियो बोलेंगे उसको। ठीक है, और नेक्स्ट जब वो 4th मंथ से लेकर के और बर्थ तक, जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक क्या बोलेंगे उसको, फीटस। और जब वो ले लेगा, जन्म ले लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इन्फेंट, है ना। तो 3 टर्म आती है देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपन को, एम्ब्रियो है, फीटस है और इन्फेंट है, तीनों डिफरेंट टर्म है। तो एम्ब्रियो किसके लिए बोलेंगे अपन, 1 से लेकर के 3 मंथ तक अपन क्या बोलेंगे उसको, एम्ब्रियो। नेक्स्ट 4 मंथ से लेकर के बर्थ तक अपन उसको क्या बोलेंगे, फीटस। और जब उसका जन्म हो जाएगा उसके बाद उसको क्या बोलेंगे, इन्फेंट। इन्फेंट मतलब नवजात। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी 2 स्टेजेस की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स। ठीक है, तो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन यानी निर्माण कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि किशोरावस्था से ही क्या हो जाता है, चालू लड़कों के अंदर। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होगा, मेल्स में ही तो होगा, फीमेल में तो नहीं होगा ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट हो जाता है और कंटिन्यूअस इवन इनटू ओल्ड एज, ओल्ड एज तक क्या रहता है, चालू ही रहता है, बंद नहीं होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपनी बात आती है इन द वॉल ऑफ सेमीफेरस ट्यूबुल्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस यानी कि जो अपने मेल जेनाइटल पार्ट जो होते हैं टेस्टिस, उनके अंदर क्या होती है, उनकी यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट सेमिनिफेरस ट्यूबुल। उनके वॉल के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, उनकी वॉल के अंदर निर्माण होता है किसका, स्पर्म का। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली उसकी, और होता कौन सी स्टेज में ये देख लिया। अब अपन पूरी उसकी प्रोसेस देखेंगे। तो प्रोसेस देखो कैसे होती है, सबसे पहले क्या होता है, अपनी अपन ने क्या बोला, देखो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स थी, उसकी वॉल में क्या हो रही थी, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था। तो वहां पे ना सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियाज होते हैं, सेल्स होती हैं। गोनियाज मतलब एक तरीके से सेल्स हैं स्पर्म की बनाने वाली, स्पर्म प्रोडक्शन सेल्स होती हैं ये। और इनकी जो मतलब गुणता कितनी होती है, 44 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि 2n होती है ये, है ना, डिप्लॉइड होती है, 2n होती है। अब देखो इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर होगा माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होगा इनके अंदर। तो क्या होगा देखो, लार्ज स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगी, है ना। स्पर्मेटोगोनिया थी पहले छोटी थी, आकार के अंदर क्या थी, शेप के अंदर छोटी थी, फिर ये बड़ी बन जाएंगी, लार्ज बन जाएंगी। ठीक है, और फिर ये 2 टाइप की हो जाएंगी, यहाँ पे बता रखा है कि ए और बी 2 टाइप की हो जाएंगी। ये इतना ध्यान मत देना तुम लोग, डायरेक्ट ये याद रखना कि स्पर्मेटोगोनिया छोटी सेल्स थी
उनसे क्या हुआ, लार्ज स्पर्मेटोगोनिया बन गई। अब इसके आगे का प्रोसेस देखना क्या होता है। अब इसके अंदर कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। तो माइटोसिस से क्या बनेगा, अपन को पता है माइटोसिस से 2n ही बनता है, क्योंकि गुणसूत्र जो है उतने की उतने ही रहते हैं जितने पहले थे, है ना। तो इसमें भी क्या रहेंगे, 2n ही रहेंगे। और उस जो सेल बनी है उसको नाम क्या दिया अपन ने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये कौन सी बता दी अपन ने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल बता दी। और इसकी 2n ही इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल है वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी। उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अब देखो अर्धसूत्री विभाजन मतलब कि जिसके अंदर क्रोमोसोम अपनी जनन कोशिका से क्या हो जाए, आधे हो जाए, हाफ हो जाए। तो पहले क्या थे, 2n थे, है ना, 2n थे यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर n बचेंगे और n बचेंगे। और जो सेल्स जो बनेंगी अपनी, है ना, एक सेकेंड, तो जो सेल्स बनेगी अपनी वो क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्यों, क्योंकि प्राइमरी तो अपन ने पहले ही बोल दिया, तो अब क्या बनेंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी, है ना। तो मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे हो गया। अब देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं कि इनमें क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल बनी है उनके अंदर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, इसमें भी मियोसिस सेकेंड होगा। तो इनसे क्या बनेगा, स्पर्मेटिड नाम की सेल बनेगी। और वो भी क्या, अब देखो ना, एक मियोसिस जो होता है ना वो 2 स्टेजेस के अंदर होता है, एक तो फर्स्ट के अंदर और एक सेकंड के अंदर, है ना। फर्स्ट के अंदर तो क्या होता है, क्रोमोसोम जनन कोशिका से क्या हो जाते हैं, आधे, है ना, मातृ कोशिका से, मदर सेल से क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। और सेकंड जो है ना उसके अंदर सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं, नो चेंज। ठीक है, तो इसमें देखना, पहले तो अपन क्या बता रहे, मियोसिस फर्स्ट में तो क्या हो गए, 2n से n ही रहे यहाँ पे, है ना। अब जब मियोसिस सेकंड हो रहा है तो क्या हो जाएंगे, स्पर्मेटिड में n ही बचेंगे, आधे क्रोमोसोम हो जाएंगे। यहाँ पे देखो स्पर्मेटिड बन गए, इसमें भी स्पर्मेटिड बन गए, क्योंकि इसमें भी मियोसिस सेकंड हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट अपनी जो स्टेज होगी वो कौन सी होगी, तो वो होगी स्पर्मेटिड से क्या बनेंगे आगे जाकर के, स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। कैसे, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में इतना ही डिफरेंस होता है, ये भी एन ही होते हैं, ये भी एन ही होते हैं, इसमें डिफरेंस नहीं है। किस चीज का डिफरेंस है इनमें, टेल का। स्पर्मेटिड में टेल नहीं होती है और इनके अंदर टेल हो जाती है, ताकि ये मूवमेंट कर सकते हैं आगे फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे क्या बता दिया, पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का। नेक्स्ट देखो, अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो, तो स्पर्म की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है अपन को पता है, आगे की तरफ एक ये अंडाकार पार्ट हो गया, फिर बीच में ऐसे आता है, फिर टैल आती है इसकी, ऐसे ही तो होती है। देखो इस वाले पार्ट के लिए क्या नाम देते हैं अपन, हेड। ये क्या होता है अपना, हेड होता है। ठीक है, इसके अंदर ऊपर ही ऊपर क्या होती है, एक्रोजोमल कैप होती है, एक्रोजोमल कैप। ठीक है, और इसी के अंदर क्या होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, ताकि जब वो ओवम के साथ में क्या करेगा, मिलेगा, जब ओवम के साथ में फर्टिलाइजेशन होगा तब उसकी वोल को ये गला देगा। इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, ये तो बात हो गई अपनी एक्रोजोमल कैप की। फिर इसके अंदर एक क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एन यानी कि 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या बोला है, हेड जो होता है ना, हेड वाला पार्ट मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर करता है, ये मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो एब्सेंट होता है। एब्सेंट मतलब माइन्यूट होगा, एकदम से होगा तो सही, बट इसको एब्सेंट क्यों बोला, क्योंकि एकदम से नेग्लेजिबल होता है, इसलिए इसको एब्सेंट बोल दिया अपन ने। और ये क्या होगा, मेम्ब्रेन से कवर्ड भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आती है इसकी, देखो ये तो बात होगी हेड की ना, हेड हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड क्या आता है इसमें, नेक वाला पार्ट। नेक यानी गर्दन वाला पार्ट आता है यहाँ पे छोटा सा। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल मतलब देखो, एक तो ये 90 डिग्री पे 2 सेंट्रियोल होते हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल शीथ होती है। माइटोकॉन्ड्रियल शीथ प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, बीच वाले पोर्शन को पूरे को मिडल पीस,
मिडल पीस ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी किसकी? स्पर्म की बॉडी, है ना। फिर इसके अंदर क्या आता है? बात होगी हेड की, मिडल पीस की। नेक्स्ट आता है इसके अंदर टेल वाला पार्ट। फिर आता है इसके अंदर एक्सियल फिलामेंट, एक होता है एक्सियल फिलामेंट, तंतु लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। फिर इसमें होता है एक रिंग सेंट्रियोल, रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, रिंग टाइप का, देखो ऐसे ऐसे कुछ करके, है ना, रिंग सेंट्रियोल होता है। फिर टेल वाला पार्ट आता है, टेल वाला पार्ट जो है वो अपन दो के अंदर डिवाइड कर देते हैं, उसको भी अपन टेल वाले पार्ट को दो पार्ट के अंदर अपन डिवाइड कर देते हैं। कैसे? देखो, एक तो प्रिंसिपल पार्ट, है ना, जो कि क्या होता है? 4/5 पार्ट होता है, और एक होता है मोटाइल पार्ट, मोटाइल वाला पार्ट, मोबाइल पार्ट बोल दो, मोटाइल पार्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो ये हो गया ये, और एक होता है एंड पीस। अच्छा देखो, हाँ, प्रिंसिपल पार्ट जो होता है ना वही मोबाइल पार्ट होता है, सॉरी, और एक ये होता है एंड वाला पार्ट। ये क्या होता है? प्रिंसिपल पार्ट होता है, 4/5 अपन ने बता दिया, और यही क्या होता है? मोबाइल पार्ट होता है। और जो एक दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? एंड पीस होता है ना। तो दो इसके सेल के पार्ट हो गए अपने पास। अब देखो अपन बात करते हैं स्पर्म की लेंथ कितनी होती है। तो स्पर्म की लेंथ बताइए, 50 माइक्रोन, याद रखनी है आपको, कितनी होती है? 50 माइक्रोन, है ना। माइक्रोन इसकी यूनिट है, और 50 माइक्रोन। टोटल नंबर ऑफ स्पर्म इन हेल्दी पर्सन कितने होते हैं? 20 मिलियन पर ml, एक ml के अंदर कितने होते हैं? 20 मिलियन, ठीक है, 20 मिलियंस के अंदर होते हैं। फिर एंजाइम्स की बात कर लेते हैं, तो किस कौन कौन से होते हैं? एसिड फोस्फेटाइज, ठीक है, हाई हाई एल्यूमिनेज, ठीक है, और प्रोटीएज। तो ये क्या करते हैं? देखो, अब ये तीन एंजाइम अपन ने बताए, एसिड फोस्फेटेज बता दिया, हाई एल्यूरोनिडेज बता दिया, प्रोटीएज बता दिया, तीन बता दिया। अब ये क्या करेंगे? oocyte, है ना, oocyte मतलब ओवम, ओवम, oocyte जो सेल है उसका क्या करेंगे? पेनिट्रेशन, उसको पेनिट्रेट करेंगे, भेदन करेंगे उसका। जब अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो उसके अंदर क्या करेंगे? ये oocyte का पेनिट्रेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो बात होगी अपनी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट अपन बात करते हैं oogenesis की, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम यानी कि फीमेल गेमिट का निर्माण कैसे होता है वो देखेंगे अपन यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है? प्रोक्सिमल जर्म सेल होती है। जैसे स्पर्मेटोगोनिया होता था वैसे ही इसके अंदर oogoनियाज होते हैं, oogoनियाज, है ना। तो वो क्या होते हैं? 2n होते हैं, 44 + XX, वही। फिर उससे छोटी सेल होती है, फिर उससे क्या बनती है? बड़ी सेल बनती है। तो oogonia, गोनिया तो क्या है? प्लूरल है उसका, और सिंगुलर उसका क्या है? ooगोनियम, है ना, ooगोनियम है, ठीक है। तो ये 2n हो गया। एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो आप? जो भी बोले माइक अनम्यूट करके बोले अपना। प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। देखो, सेंट्रियोल का तो इसमें तो बता नहीं रखा है, और बाकी हायर स्टडीज में वैसे अपन पढ़ते हैं इसको, तो मैं आपको देख करके बता दूंगी। अभी देखो, इसका मेरे को ध्यान में नहीं है कि सेंट्रियोल का डिवीजन इसके अंदर होगा कि नहीं होगा, है ना, ठीक है। ओके, अपन आगे चलते हैं इसके अंदर। तो इसमें देखो oogenesis पढ़ रहे हैं अपन। तो इसके अंदर देखो अपन ने क्या बताया? 2n ooगोनियम बता दिया। अब इसका क्या होगा? इनलार्जमेंट। तो क्या बनेगी ये? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte सेल बनेगी। अब भी देखो, अभी जैसे अपन ने उसमें क्या पढ़ा था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वैसे इसके अंदर प्राइमरी oocyte बन गई। इसके अंदर क्या होगा अब? मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट मतलब अर्धसूत्री विभाजन एक तरीके से। तो इसमें देखो क्या होगा? सेकेंडरी oocyte बन जाएगी। पहले क्या थी? प्राइमरी oocyte, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगी? सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte आगे जा करके मेटाफेज स्टेजेस होती हैं। देखो, इसकी मियोसिस की अलग अलग स्टेजेस होती है ना, मेटाफेज, प्रोफेज, उसके अंदर ये मेटाफेज स्टेज के अंदर जा करके क्या हो जाएगी? ठहर जाएगी एक तरीके से, ठीक है। और एक क्या बन जाएगी इसके अंदर? देखो ना,
एसिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता इसके अंदर, एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है। तो एक तो सेकेंडरी oocyte बन गई और एक क्या बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी, एक सेल बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी। अब नेक्स्ट देखो सेकेंडरी oocyte जो सेल बनी है उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। तो मियोसिस सेकेंड से क्या बनेगा, ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। तो क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी तो अपने यहाँ बना चुके थे, कहाँ पे, मियोसिस फर्स्ट के टाइम, और जब मियोसिस सेकेंड होगा तो क्या बन जाएगी, सेकेंड पोलर बॉडी। अब मैं बात एक आपको बताना चाहूंगी कि जो मियोसिस सेकेंड होता है वो कब होता है, जब वो ओवम जो है स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन की कंडीशन में आता है। मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तब ये क्या होता है, सेकंड मतलब सेकंड जो है मियोसिस होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम, कि ओवम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अपन ने स्पर्म की स्ट्रक्चर देखी थी, वैसे ही अपन क्या किसकी देखेंगे, ओवम की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले बाहर की साइड क्या होती है, यहाँ पे सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होती है, जोना पेलुसिडा। सबसे पहले कोरोना रेडिएटा बाहर की साइड, है ना। उसके बाद ये क्या होती है, मुकुट के आकार की, रेडिएटा मतलब मुकुट के आकार की क्या होती है, सेल्स होती है। और ये जोना पेलुसिडा जो होती है वो इसके अंदर की साइड। फिर क्या होती है इसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो अब देखो इसके अंदर है ना, इस डायग्राम के अंदर ओवम की तो स्ट्रक्चर बता दी, फिर इसके अंदर स्पर्म भी बता रखे हैं कि जब स्पर्म आएंगे ना, तो देखो क्या होता है, अपने एक अपन ने अभी भी पढ़ा था कि एक हेल्दी पर्सन के अंदर क्या होता है, हेल्दी पर्सन के अंदर क्या होता है, 20 मिलियन/ml स्पर्म्स होते हैं, और उनमें से ओनली 1 स्पर्म क्या करता है, ओवम को पेनिट्रेट करता है। तो एक को क्या करा दो, पेनिट्रेट करवा दो सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो करवा दिया अपन ने। फिर आगे जाकर के देखो क्या बनेगा, इधर से तो पेनिट्रेशन हुआ, तो इसमें से क्या हुआ, अभी अपन ने पढ़ा था स्पर्म के अंदर क्या होता था, मेल मतलब न्यूक्लियस होता था ना, तो उसको क्या बोला था अपन ने, मेल प्रो न्यूक्लियस बोला था। वो क्या होता था, एन, और इसके खुद के अंदर भी क्या है यहाँ पे, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। प्रोन्यूक्लियस मतलब एक तरीके से पहले की स्टेज है, प्रो मतलब पहले की, है ना, तो वो भी क्या है, एन है। तो ये दोनों मिलकर के क्या कर लेंगे, फिर फर्टिलाइज कंडीशन में आकर के फिर आगे जाकर के क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। ठीक है, तो ये फर्टिलाइज्ड ओवम हो जाएगा। जैसे मेल प्रोन्यूक्लियस निकल करके और कहाँ पे, फीमेल के साथ में उसने क्या कर लिया, दोनों एक दूसरे से संयोग कर लेंगे, तो उसके बाद आगे जाकर के वो जाइगोट बना लेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक देखो इसके अंदर बताया हुआ है प्री विटेलाइन स्पेस। अब ये प्री विटेलाइन जो स्पेस होता है वो अपनी एक तो जोना पेलिसिडा, है ना, अपन ने एक लेयर बताई जोना पेलिसिडा, इसके बीच में, और एक फर्टिलाइज्ड ओवम के बीच में, फर्टिलाइज्ड ओवम के बीच में प्रेजेंट होता है प्री विटेलाइन स्पेस। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रख लेना। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अपन ने ओवम की स्ट्रक्चर बता दी, ओवम का क्या बता दिया, प्रोडक्शन बता दिया। अब फ्यूचर देखते हैं कि उसका फ्यूचर क्या होगा ओवम का। तो आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन मतलब जब ओवम जो है ओव्यूलेशन जब रिलीज होता है उसके बाद क्या होता है उसका, तो ओवम इंटर्स द फिम्ब्रेटेड एंड ऑफ यूट्राइन ट्यूब एंड देन एम्पुला। अब देखो यूट्राइन ट्यूब मतलब फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं, वैसे तो 4 बताते हैं और वैसे मेनली 3 ही बताते हैं। देखो जैसे इसके अंदर सबसे बाहर की साइड फिम्बरी प्रेजेंट होती है, फिर क्या होता है, इन्फंडिबुलम होता है, फिर एम्पुला होता है, ये इन्फंडिबुलम, ये फिर एम्पुला, फिर लास्ट में क्या होता है इसके अंदर, इस्थमस वाला पार्ट। तो ये फिम्ब्रेटेड एंड से क्या करा इसने, इंटर करा, फिर ये कहाँ पे गया, एम्पुला वाले पार्ट में चला गया, ताकि वहां पे क्या हो सके, इसका स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन हो सके और जाइगोट बन सके। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बता रखा है कि ओवम इंटर्स द फिम्ब्रेटेड एंड ऑफ यूट्राइन ट्यूब एंड देन एम्पुला, ओनली वन स्पर्मेटोजोआ पेनिट्रेट्स द ओवम। मैंने आपको क्या बताया कि 20 मिलियन में से ओनली एक ही जो स्पर्म स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ है वो पेनिट्रेट कर पाता है ओवम को। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइज्ड ओवम इंटर्स द यूट्रस। फर्टिलाइज्ड ओवम जो होगा वो यूट्रस के अंदर एंटर करेगा, अपने यूट्रस गर्भाशय के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। उसके बाद क्या होगा उसका, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब वो गर्भाशय की जो
एंडोमेट्रियम होती है अपनी यूट्रस की एंडोमेट्रियम, उसके अंदर जा करके क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा एक तरीके से, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इम्प्लांटेशन। ठीक है। और फिर उसके बाद वहां से आगे जा करके क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो अब देखो वो आगे प्रोसेस अपन पढ़ेंगे। ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम किसको बोलते हैं, ए मास ऑफ रेमेन फोलाइकल इन द प्रोसेस ऑफ रप्चरिंग ऑफ ओवेरियन फोलाइकल। ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फोलाइकल्स होते हैं, और जब वो बच जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। ठीक है। तो रप्चर हो जाते हैं, उनके अंदर जब वो रप्चर हो रहे होते हैं तो रप्चरिंग फोलाइकल्स मिल करके एक तरीके से बहुत सारा मास इकट्ठा कर लेते हैं, मास बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर क्या होता है देखो, एक एक तरीके से ऐसे मान लो कि कोई ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर है वो। ठीक है। और उसके अंदर कंडेंस्ड मास है इसका, फोलाइकल्स का, ओवेरियन फोलाइकल्स का। फिर कंटेन येलो ल्यूटीन पिगमेंट, इसके अंदर जो कार्पस ल्यूटियम जो बना है उसके अंदर क्या है, कार्पस। एक सेकंड है ना, 10 मिनट अपनी क्लास और रहेगी, उसके बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। दोबारा ज्वाइन कर लेना, आज ही अपन चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, है ना। अब देखो इसके अंदर अपने क्या पढ़ रहे थे, कार्पस ल्यूटियम के अंदर क्या होता है, ल्यूटीन पिगमेंट। ल्यूटीन पिगमेंट क्या होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है। येलो कलर का ल्यूटीन पिगमेंट होता है। ओके। फिर अपन बात करते हैं देखो आगे, contain yellow lutein pigment, the cells of theca interna helps in formation of carpus luteum। कार्पस ल्यूटियम, अब देखो इसमें क्या बता रहा है, थीका इंटरना। थीका किसको बोलेंगे अपन, थीका यानी फोलाइकल जो होता है, ओवेरियन फोलाइकल, उसको कवर करने की जो लेयर होती है, उसको जो कवर करती है उसको क्या बोला है उन्होंने, थीका बोला है। ठीक है। और वो कितने टाइप की होती है, दो, एक्सटर्ना और इंटरना। इंटरना तो अंदर की साइड और एक्सटर्ना बाहर की साइड। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये थीका इंटरना जो है वो हेल्प करती है किसके फॉर्मेशन में, कार्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन में। ठीक है। फिर सीक्रेट द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करती है ये कौन, कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सीक्रेट करती है। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कार्पस ल्यूटियम की लाइफ कितनी होती है। हाँ बोलो। क्या, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। ओवम कहाँ से होगा इसके अंदर, ओवम कहाँ से होगा इसके अंदर। हाँ, ओवम तो रिलीज हो रहा है ना उस टाइम। ठीक है। ओवम तो रिलीज हो रहा है ना, तो कार्पस ल्यूटियम तो रप्चरिंग फोलाइकल का अपन मास बता रहे हैं। ये क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को क्या कर रहा है, सीक्रेट। ओके। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन क्या बात कर रहे हैं कि इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ कितनी होती है, 14 डेज। मतलब जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ओवम का स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तब कार्पस ल्यूटियम की लाइफ कितनी होगी, ओनली 14 दिन ही होगी। क्योंकि क्यों होगी, क्योंकि उसके बाद क्या बना देगा कॉर्पस ल्यूटियम, डीजनरेट होकर के कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। देखो अब कार्पस एल्बिकेंस क्या होता है, एल्बिकेंस मतलब व्हाइट कलर का कोई भी क्या है, ग्रंथि, एक तरीके से मतलब ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर है, व्हाइट कलर की ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या बना देगा, कॉर्पस ल्यूटियम। जब, कब, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तब बना रहा है ये। ठीक है। हाँ अब देखो ये कार्पस एल्बिकेंस जो होता है ना, वो क्या होता है, फाइब्रस होता है, फाइब्रस टिश्यू होते हैं इसके अंदर, मास ऑफ फाइब्रस टिश्यू, वो क्या कहलाता है अपना, कार्पस एल्बिकेंस, और ये वाइट वाइट कलर का होता है। ठीक है। अब देखो इन प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइज, अपन ने बात कर ली कि एब्सेंस में क्या होगा, कार्पस एल्बिकेंस बना लेगा, अब प्रेजेंस में क्या होगा वो भी तो बात करनी पड़ेगी अपन को। तो देखो क्या कहते हैं इसमें, कार्पस ल्यूटियम की लाइफ कितनी होती है प्रेजेंस में, 4 मंथ्स।
यानी कि 4 महीने तक वो काम करेगा। कौन? कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, और एब्सेंस में तो वो कार्पस एल्बिकेंस बना ही रहा था। अब देखो क्या करता है, जब वो 4 महीने रहता है तब हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी बाय सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जब वो 4 महीने रहेगा तो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करेगा, और वो क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। प्रेगनेंसी को क्या करेगा, बनाए रखेगा, उसको बीच में ही टूटने नहीं देगा प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। फिर आफ्टर 4 मंथ द ट्रोफोब्लास्ट सीक्रेट द प्रोजेस्टेरोन। अब आप पूछोगे कि इसके अंदर, चलो मान लिया अपन ने कि 4 महीने तक तो कौन कर रहा है प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट, कार्पस लूटियम, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद देखो क्या होगा, आफ्टर 4 मंथ द ट्रोफोब्लास्ट सीक्रेट द प्रोजेस्टेरोन। अब ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, तो देखो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है ना, वो अपने क्या होता है, आगे जाकर जब क्लीवेज की स्टेज आती है ना, फर्टिलाइज्ड ओवम था अपने पास, जाइगोट था, फिर आगे जाकर के अपन क्लीवेज बताते हैं, तब लास्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक मतलब ब्लास्टोसिस्ट बनती है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या होता है, लास्ट जो आउटर लेयर होती है ना, उसको बोलते हैं अपन ट्रोफोब्लास्ट। तो वो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, सीक्रेट करता है बाद, किसके बाद में, जब कार्पस ल्यूटियम 4 महीने तक रहता है और उसके बाद में वो नष्ट हो जाता है, तब कौन करता है, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब देखो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल गेमिट। मेल और फीमेल गेमिट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो मेल गेमिट अपन पता है स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गेमिट को बोलते हैं ओवम। तो मेल गेमिट जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, छोटा होता है ना, स्मॉल बट लॉन्ग, लंबा होता है, क्योंकि अपन ने क्या बताया था, यही तो था अपना, देखो ऐसे ऐसे करके, तो ये छोटा था साइज के अंदर, तो ये छोटा था, बट ये क्या था, लंबा, लेंथ के अंदर ये क्या था, ज्यादा था। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है, लगभग 60 माइक्रोन। और ऐसे ही देखो इधर ओवम के अंदर क्या आ जाएगा, लार्ज और मैसिव सेल। ये क्या होती है, बड़ी होती है, लार्ज होती है, और मैसिव यानी भारी भरकम जो अपन सेल बताते हैं ना, वो होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है। एक बात अपन ने पढ़ी थी देखो स्पर्म के अंदर, कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म अपन एब्सेंट ही बता रहे थे कि वो नेक्लेजिबल था, इसलिए। और ओवम के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म है, इसलिए क्या है, मैसिव सेल है ना। और इसका डायमीटर कितना होता है, क्योंकि गोल है ना, मैसिव सेल और गोल लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, तो इसके लिए अपन डायमीटर यूज करेंगे, लेंथ नहीं बताएंगे, क्योंकि लेंथ तो उसके लिए बताते हैं जो लंबी संरचना होती। ये क्या है, गोल है, इसके लिए डायमीटर बता रहे हैं अपन 120 माइक्रोन। ये आप लोगों को याद रखना है कि स्पर्म की लेंथ तो कितनी होती है और ओवम का डायमीटर कितना होता है। ठीक है, फिर स्पर्म क्या होता है, हाईली मोटाइल होता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, स्पर्म क्या है, एक सेकेंड, हाँ, हाईली मोटाइल होता है ना। स्पर्म क्या होता है, हाईली मोटाइल, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मोटाइल क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, टैल वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, और ओवम में कोई भी टैल प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इमोटाइल होता है ना। तो वो इमोटाइल हो गया। नेक्स्ट देखो डिफरेंस, लिटिल साइटोप्लाज्म, यानी अपन ने तो एब्सेंट ही बता दिया था, यहाँ पे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, बहुत सारा साइटोप्लाज्म इसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि स्पर्म की जो शेप होती है वो अडेप्टेड फॉर मोटिलिटी, यानी कि गतिशीलता। गतिशीलता के लिए क्या होगी, वो एक तरीके से मोटाइल होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, टेल प्रेजेंट है ना, इसलिए। ठीक है, फिर इसमें अडेप्टेड फॉर स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिशन फॉर एम्ब्रियो। इसके अंदर अपन ने टेल नहीं बताई थी ना, ओवम के अंदर, इसके अंदर अपन ने क्या बताया, साइटोप्लाज्म बताया, तो वो साइटोप्लाज्म क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, किसको, एम्ब्रियो को, है ना। एम्ब्रियो को क्या करवाएगा, वो आगे जाकर के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। ओके, फिर देखो नेक्स्ट, इसके अंदर क्या होता है, 2 टाइप्स स्पर्म क्या होते हैं, 2 टाइप के, क्योंकि इसके अंदर क्या बताते हैं अपन, 22 + X और 22 + Y, तो ये 2 टाइप के, और इसके अंदर एक ही टाइप होता है वैसे तो, 22 + X ही होता है। ऑल स्पर्म जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, सॉरी एक एक जैसे ओवम होते हैं सारे के सारे, और स्पर्म 2 टाइप के होते हैं। ये इनका डिफरेंस हो गया। अब आपको दोबारा से ज्वाइन करना है, ठीक है, तो ये क्लास एंड हो सकती है बीच के अंदर, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना। हाँ, अब देखो, अब अपन पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, है ना। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम मतलब कि ओवम जो है और स्पर्म के साथ में किस तरीके से संयोग संयोग में आएगा, उसके अंदर दोनों मिलेंगे कैसे, तो वो बता रहे हैं अपन।
तो फ्यूजन ऑफ टू मैच्योर जर्म सेल्स, यानी कि जर्म सेल जो हैं वो मीट कर रही हैं, फ्यूज्ड हो रही हैं, और एन ओवम एंड स्पर्मेटोजोआ रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। देखो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एक तो ओवम होगा और एक स्पर्म होगा, वो क्या करेंगे, फ्यूज होंगे, दोनों क्या होंगे, फ्यूज, और इनसे बनेगा क्या, जाइगोट। तो इस प्रोसेस को क्या बोला है अपन ने, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो फर्टिलाइजेशन में क्या बताया है, नेक्स्ट बात, टेक प्लेस इन एम्पुला ऑफ यूट्राइन ट्यूब। मैंने क्या बताया, एम्पुला इसके यूट्राइन ट्यूब यानी फिलोपियन ट्यूब के पार्ट बताए थे तुम्हें 3। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पार्ट थे अपने, इस्थमस, इन्फंडिबुलम और एम्पुला। तो एम्पुला जो बीच का जो पार्ट था ना, वहां पे क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, उसके अंदर देखो पहले तो ओवम जाएगा, फिर स्पर्म आएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होगा। अब स्पर्मेटोजून एंटर्स द ओवम, ओवम के अंदर जाते हैं, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड। मैंने आपको एक बात बताई थी कि उसके अंदर किसमें, ओ साइट के अंदर सेकेंड। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। देखो ये अपन ने क्या बता दिया, इसके अंदर क्लीवेज बना दिया कि ब्लास्टोसिस्ट होती है, उसके अंदर बाहर का जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट होता है, फिर इनर सेल मास होता है, तो वो दोनों मिलकर के ब्लास्टोसिस्ट बना लेते हैं, और फिर इनर सेल मास आगे चल करके क्या बना देते हैं, एम्ब्रियो, फिर उस एम्ब्रियो को ही क्या बोल देते हैं अपन, एम्ब्रियोब्लास्ट। अब अपन बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। तो इसके अंदर देखो कितनी अपनी जर्म लेयर बनती है, 3, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है, ये दोनों एंडोडर्मी लिखा गया है, तो ये आप करेक्ट कर लेना, इसमें ये एंडो नहीं है, एक्टोडर्म आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मीजोडर्म मतलब बीच वाली, बीच वाली मतलब ये क्या करेंगी, देखो इनटू ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर कन्वर्ट होगी, है ना। जर्म लेयर्स मतलब एक तरीके से जब भ्रूण की जो स्टेज है ना, उसके अंदर लेयर्स बन रही है अलग अलग, तो उनका फॉर्च्यून आगे जाकर के वो क्या बनाएगी, आगे जाकर के उसको पूरा शरीर बनाना है ना, अपना पूरी बॉडी बनानी है। तो जो मेसोडर्म होगी ना, वो तो क्या बनाएगी, ऑर्गन्स बनाएगी, और एंडोडर्म जो बनाएगी वो इनर सॉरी इनर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स की जो इनर लाइनिंग बनाएगी। ठीक है, और जो एक्टोडर्म होगी ना, वो क्या बनाएगी, एक्सोस्केलेटन, यानी कि बाहर का जो आवरण एक्सोस्केलेटन जो होगा वो बनाएगी कौन, एक्टोडर्म। ठीक है, फिर अपन देखते हैं फीटल मेम्ब्रेन्स। फीटल मेम्ब्रेन क्या होती है, वंस द जोना पेलिसुडा डिसअपियर, यानी सबसे पहले क्या होगा, अपन ने देखो ओवम के अंदर क्या बताया था, कोरोना रेडिएटर थी बाहर की साइड, फिर क्या थी, जोना पेलिसुडा थी, फिर तो जोना पेलिसुडा जो थी ना, वो क्या होगी, यहाँ पे डिसअपियर होगी, है ना, सबसे पहले डिसअपियर हो जाएगी। तो द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट स्टिक टू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। मैंने क्या बताया, इम्प्लांटेशन क्या होता है, देखो ब्लास्टोसिस्ट जो है उसके अंदर ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं, एक तरीके से ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, वो क्या करती है, यूट्राइन के उसमें यूट्रस में जाएगी और उसकी एंडोमेट्रियम के अंदर जाएगी, वहां पे क्या हो जाएगी, ये इम्प्लांट हो जाएगी, वहां पे जाकर के एक तरीके से चिपक जाएगी। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, इम्प्लांटेशन। ठीक है, उसके बाद देखो बिगिंस ऑन द 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हुआ ओवम का और स्पर्म का, तो जाइगोट बना, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बना, फिर इम्प्लांटेशन कौन से डे पे होता है, 6th डे पे। फर्टिलाइजेशन के बाद 6th डे पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन। ठीक है, फिर इम्प्लांटेशन एडेड बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय द ट्रोफोब्लास्ट, यानी उसके अंदर क्या होंगे, प्रोटोलाइटिक एंजाइम होंगे, वो किससे बनाए जाएंगे, ट्रोफोब्लास्ट से। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेसिडुआ। डेसिडुआ क्या होता है, तो मॉडिफाइड म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ यूट्रस, दैट इज मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम, फॉर्म इन प्रिपरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जब प्रेगनेंसी होती है तब म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जैसे देखो ये यूट्रस था ना, इसके अंदर क्या थी, इसकी म्यूकोजल लाइनिंग थी, है ना, और वो क्या थी,
म्यूकोजल लाइनिंग जो थी ना वो क्या थी, मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम ही थी, उसको क्या बोल दिया अपन ने, डेसिडुआ बोल दिया प्रेगनेंसी के टाइम। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी डेसिडुआ की। नेक्स्ट अपन देखो बात करते हैं प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को क्या बोला इन्होंने, डेसिडुअलाइजेशन, यानी जब डेसिडुआ बनेगा तब उसको, देखो सिंपल सी बात है, जब कोई भी स्टेज बनेगी तो उसी के नाम पे ही तो उसका नाम देंगे ना, प्रोसेस का नाम भी, तो इसको क्या बोल दिया, डेसिडुअलाइजेशन। ठीक है, और ये किसके अंडर में होगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अंडर में होगी ये वाली कंडीशन। फिर देखो डेसिडुआ को कवर जो करता है वो कवर्स द एम्ब्रियो, मतलब कि डेसिडुआ जो है वो एम्ब्रियो को कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, डेसिडुआज कैप्सुलरिस, डेसिडुआज कैप्सुलरिस बोलते हैं उसको अपन, उस लेयर को क्या बोलते हैं अपन, डेसिडुआज कैप्सुलरिस। और जब डेसिडुआ जो है यूट्राइन कैविटी को जब कवर करता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डेसिडुआ पेराइटेलिस। ठीक है, तो दो हो गए इसके अंदर, डेसिडुआस कैप्सुलरिस जब वो एम्ब्रियो को कवर करेगा, और डेसिडुआ पेराइटेलिस कब, जब वो यूट्राइन कैविटी को क्या करेगा, लाइन करेगा या फिर कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम ऑल साइड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट होगी उसके अंदर ऑल साइड में चारों तरफ क्या हो गए, अराइजिंग फिंगर लाइक, अपनी अंगुली के जैसे जो कोई भी स्ट्रक्चर बनेंगे उसको क्या बोला इन्होंने, विलाई बोल दिया, कोरियोनिक विलाई भी इसको अपन बोल देते हैं। ठीक है, फिर देखो डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा का डेवलपमेंट आता है इसके अंदर, तो वो कैसे होता है वो देखते हैं अपन। देखो आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम यूट्राइन एंडोमेट्रियम अंडरगोज रेडियल चेंजेस, है ना। देखो अब अपन ने एक बात क्या बताई कि इम्प्लांटेशन हो गया, फर्टिलाइज्ड ओवम का क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, वो रेडियल चेंजेस उसके अंदर आएंगे, तो उसको ही क्या बोला है, डेसिडुअल रिएक्शन बोला है, डेसिडुअल रिएक्शन बोला है। क्यों, क्योंकि देखो डेसिडुआ अपन ने क्या पढ़ा था, एक तरीके से यूट्राइन की, यूट्रस की क्या थी, इनर लाइनिंग थी, म्यूकोजल इनर लाइनिंग, और उसी के अंदर क्या हो रहा था, इम्प्लांटेशन। तो उसको उसके अंदर क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा जब रेडियल चेंजेस आएंगे, और उसी को क्या बोल दिया अपन ने, डेसिडुअल रिएक्शन बोल दिया। ठीक है, फिर देखो द जोन ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज नोन एज डेसिडुआ बेसिलिस, है ना। उस देखो उस एरिया को क्या बोल दिया इन्होंने, डेसिडुआ बेसिलिस, कौन से एरिया को, जहां पे ब्लास्टोसिस आकर के अटैच हो रही है, कहाँ पे हो रही थी, यूट्राइन एंडोमेट्रियम में, तो उस एरिया को क्या बोल दिया, डेसिडुआ बेसिलिस, और डेसिडुअल प्लेट भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर ये किससे अटैच होगा, डेसिडुआ बेसिलिस जो है वो कोरियन से जाकर के अटैच हो जाएगा, कोरियन जो है वो एक लेयर होती है, ठीक है, यूट्रस के अंदर। फिर देखो अलोंग विद द टिश्यू ऑफ द डेसिडुआ बेसिलिस दीज विलाई फॉर्म ए डिस्क शेप्ड मास कॉल्ड द प्लासेंटा, यानी कि अलोंग विद द टिश्यू ऑफ द डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ बेसिलिस जो टिश्यू है उसके साथ में, और ये जो विलाई है, कौन सी विलाई, कोरियोनिक विलाई, वो क्या बनाती है, डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं। ठीक है, हाँ दीदी ठीक ठीक दीदी ठीक, एक सेकेंड थोड़ा बीच में आवाज आ रही थी। तो ये अपन ने क्या पढ़ा था अभी, कि प्लासेंटा बना दिया इन्होंने, विलाई ने, है ना, डेसिडुआ बेसिलस के साथ में मिल करके। फिर देखो क्या होगा, प्लासेंटा जो है उसके अंदर क्या होगा, सब डिवीजन होगा, तो वो मैनी लोब्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जिसके अंदर क्या होंगे, सेप्टाज प्रेजेंट होंगे, जैसे प्लेसेंटा बन गया, है ना, उसके अंदर क्या होंगे, लोब्स बन जाएंगे, अलग अलग उसके अंदर पालियां बन जाएंगी, फिर उसके अंदर क्या होंगे, सेप्टा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेप्टा प्रेजेंट होंगे कितने, 15 to 20। ओके, फिर उसके बाद में जो इतनी सारी बहुत सारी जो लोब्स बनी है ना, उसके अंदर जो एक लोब है ना, सिंगल लोब जो है, उसको क्या बोला इन्होंने, मैटरनल कोटिलिडन। देखो ये देखो इसमें लिखा हुआ है
साफ कर देते थोड़ा। देखो ये लिखा मैटरनल कोटिलिडन, उसको क्या बोला है, एक सिंगल लोब को मैटरनल कोटिलिडन। और इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे विलाई होते हैं और ब्रांचेस होती हैं। अब उसके अंदर बहुत सारे विलाई और ब्रांचेस होती है, उसके अंदर भी एक विलाई को क्या बोल दिया है, फीटल कोटिलिडन। पहले क्या था देखो, बहुत सारी लोब्स थी, उसके अंदर एक लोब को क्या बोला था, मैटरनल कोटिलिडन, यानी कि मैटरनल, वो एक तरीके से मातृ का काम करेगी, ठीक है। और फिर फीटल, उसके अंदर बहुत सारी क्या थी, विलाई प्रेजेंट थी, और उसके अंदर बहुत सारी विलाइयों में भी एक विलाई के लिए क्या बोला है, फीटल कोटिलिडन। और वो कितनी होती है, 60 to 100 नंबर इन फुली डेवलप्ड प्लासेंटा। एक प्लासेंटा के अंदर फुली डेवलप्ड है वो, उसके अंदर कितनी है, 60 to 100 नंबर में प्रेजेंट है कौन, फीटल कोटिलिडन, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लासेंटा की दो सरफेस होती हैं, कौन कौन सी, मैटरनल सरफेस और एक फीटल सरफेस। जो कि मदर की तरफ प्रेजेंट होगी वो मैटरनल, और जो फीटस की तरफ होगी वो फीटल। फिर रफ कोटिलिडन में डिवाइड हो जाती है, मतलब कि जो मैटरनल सरफेस है वो आगे जा करके रफ कोटिलिडन के अंदर डिवाइड हो जाती है, और जो फीटल सरफेस है वो क्या है, लाइंड बाई एमनियोन, और क्या होती है, स्मूथ होती है। इसमें तो क्या बताया, रफ, और ये क्या होती है, स्मूथ, और इसके अंदर डिवीजन आगे जा करके नहीं होता है। फिर ये क्या करती है, फिटल जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच, अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि प्लासेंटा को जोड़ती है, ठीक है। फिर देखो अपन बात करते हैं, ये देखो ये जो इसमें बीच में जो बताई हुई ना, ये प्लासेंटा के अंदर ये जो मैटरनल सरफेस हैं, फिर फीटल सरफेस है, इनके अंदर जो आगे का, तो ये ज़्यादा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस तुम लोग इतना ध्यान में रखना कि प्लासेंटा की दो सरफेस होती है, एक तो मैटरनल सरफेस और एक फीटल सरफेस। और अपन ने ये जो ऊपर पढ़ा है ना, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि प्लासेंटा थी, उसके अंदर बहुत सारी लोब्स थी, फिर एक एक लोब को क्या बोले, मैटरनल कोटिलिडन, फिर उसके अंदर बहुत सारी विलाइयाँ थी, फिर एक विलाई को क्या बोल दिया, फीटल कोटिलिडन, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान ध्यान में रखना, क्योंकि प्लासेंटा का क्वेश्चन पूछ लेते हैं जनरली, ठीक है। फिर उसके बाद देखो प्लासेंटल मेम्ब्रेन की अपन बात करते हैं, तो इन द प्लासेंटा मैटरनल ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द इंटरविलस स्पेस। इंटरविलस स्पेस मतलब कि विलाई के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, वहां से क्या करता है, मैटरनल ब्लड जो माता का जो रक्त है ना, वो क्या करता है, सर्कुलेशन में जाता है वहां पे, ठीक है, तो सर्कुलेट करता है। फिर एंड फीटल ब्लड कहाँ से करता है, थ्रो ब्लड वेसल्स ऑफ द विलाई। विलाई की भी क्या है, ब्लड वेसल्स है, वहां से क्या करता है, फीटल ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो ये बात होगी सर्कुलेशन की, कि ब्लड जो है माता का तो कहाँ से करता है, इंटरविलस स्पेस से, और जो फीटल ब्लड होता है वो कहाँ से, ब्लड वेसल ऑफ विलाई। फिर बात करते हैं अपन मैटरनल एंड फीटल ब्लड, तो ये क्या करते हैं, देखो नॉट मिक्स्ड, ये मिक्स नहीं होते कभी भी, है ना, ये मिक्स नहीं होते, सेपरेटेड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ विलस। विलस की जो विलाई जो है ना, अपन ने पढ़ी है विलाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, उससे ये सेपरेट रहते हैं दोनों ब्लड, फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड, ये कभी भी इंटरमिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ द प्लासेंटा, कि प्लासेंटा अपन ने देखो प्लासेंटा की स्ट्रक्चर पढ़ ली, ठीक है, फिर प्लासेंटल मेम्ब्रेन पढ़ ली, फिर उसके बाद अपन बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ द प्लासेंटा, की प्लासेंटा क्या क्या काम करती है आगे जा करके। तो देखो ऑल इंटरचेंजेस ऑफ O2 न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि क्या करेगी वो, O2 प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी, और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगी, है ना। मदर से फीटस को मदर से फीटस को प्लासेंटा क्या करेगी, O2 की सप्लाई करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी, और वेस्ट प्रोडक्ट जो यहाँ पे बना है उसको क्या करेगी, बाहर लेके जाएगी, ठीक है। तो एक तो काम ये हो गया। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन फुली फॉर्म्ड प्लासेंटा इंटरविलस स्पेस। इंटरविलस जो स्पेस था ना, वो 150 ml ब्लड लेके जाता है, एक पूरी जो मतलब फुली फॉर्म्ड प्लासेंटा है, पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है जो प्लासेंटा, उसके अंदर जो इंटरविलस स्पेस था वो क्या कर रहा था, देखो मैटरनल ब्लड ले जा रहा था, है ना, तो वो 150 ml ब्लड लेके जाएगा,
और रिप्लेस्ड इनटू 15 to 20 सेकेंड्स। 15 से 20 मिनट के अंदर वो क्या होता है रहेगा, रिप्लेस होता जाएगा। जैसे कि पहले 150 ml था, वो नेक्स्ट 15 to 20 सेकेंड्स के अंदर क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो अपन बात करते हैं उसका अगला काम कौन सा आता है प्लासेंटा का, एंटीबॉडीज रीचेज द फिटस। फिटस के अंदर क्या जाती हैं, एंटीबॉडीज जाती हैं। ठीक है, प्लासेंटा के थ्रू, है ना। एक्ट्स एज ए बैरियर, प्रिवेंट